धम्मपद गाथा क्रमांक 377 377। आज दिनांक 14 जनवरी 2021। ये बड़े महत्वपूर्ण गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय वहाँ 500 भिक्षुओं को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना की है। गाथा है वसी काव्य पुफानी मद्दवानी पमुंचती एवं रागंच दोषंच विप्पभुंजेथ भिक्खवो एवं च रागं दोषंच विप्पमुंचेथ भिक्खवो जब तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे, उसी समय बड़ा भिक्षु संघ वहां बुद्ध के साथ रहता था। तब एक दिन तथागत भगवान बुद्ध ने 500 भिक्षुओं को प्रबोधित किया, दीक्षा दी और उन्हें एक कर्म स्थान दे दिया। 500 भिक्षुओं को जो कर्म स्थान दिया, वो कर्म स्थान को लेकर उसे समझकर ये 500 भिक्षु बड़े श्रद्धा से, बड़े निष्ठा से उस धम्म का पालन करते हुए वहाँ वो विहरने लगे, वहाँ वो रहने लगे। और वो जब देखने लगे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा 500 भिक्षुओं ने कि वहाँ के गार्डन में, वहाँ के बगीचे में जो जूही के फूल को उन्होंने देखा। ये जूही लता के फूल वो प्रातः खिलते हैं, खिल उठते हैं और प्रातः खिलकर दिन में वो रहते हैं। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, शाम होते 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 वो फूल मुरझा जाकर प्रातः खिले हुए खिले हुए जो फूल होते हैं वो शाम तक मुरझा जाते हैं और पेड़ से गिर जाते हैं। तो ये उन्होंने देखा कि देखिए ये निसर्ग की नियामता, निसर्ग का नियम कैसे कार्य करता है। उन्होंने देखा कि प्रातः ये जूही के फूल फूल गए, ये खिल गए और जैसे जैसे शाम होने आई वैसे वैसे ये उन शाखा से टूटकर नीचे गिर गए। तो ये नीचे गिरते हुए उन्होंने फूलों को देखा और ऐसे देखते देखते उन्होंने दूसरे दिन एक संकल्प किया, इन 500 भिक्षुओं ने, कि हम भी ऐसा संकल्प करेंगे। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन में ठान ली उन्होंने, मन में निश्चय किया और 500 भिक्षुओं ने संकल्प करके एक मन में निश्चय किया, ठान लिया कि आज हम ऐसी ध्यान भावना करेंगे, जब ये प्रातः फूल खिल उठते हैं तो इन खिलते हुए फूलों को हम देख रहे हैं, देखते जाएंगे, उसका अनुभव करते जाएंगे। और जैसे जैसे शाम को
मुरझाकर ये टूटकर नीचे गिरते हैं। इतने अवस्था में हम भी अपने विकारों को नष्ट कर देंगे। मन में निर्माण होने वाले उस विकारों को राग, द्वेष, अहंकार, भय आदि, ईर्ष्या आदि जो मन में निर्माण होने वाले जो भी विकार है, ये सारे विकारों को हम शाम होते होते नष्ट कर देंगे, उन्हें अपने मन से निकल बाहर कर देंगे। ऐसा संकल्प करके ये 500 भिक्षु ये जूही के फूलों को देखते बैठे और देखते 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 वो ध्यान भावना कर रहे हैं और मन में ठान लिया कि जब ये फूल शाम को गिर जाएंगे, हम भी हमारे मन के सभी विकारों को निकाल बाहर करके मन को निर्मल कर लेंगे, मन को निर्मल कर लेंगे। ऐसा उन्होंने जब संकल्प किया तो यह संकल्प करके वो बैठ गए। तब तथागत बुद्ध ने जान लिया उनके संकल्प को, और संकल्प को जानकर भगवान बुद्ध ने उनको प्रोत्साहित किया, उनको प्रेरणा दी कि भिक्षुओं ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार से प्रेरणा देते हुए, उनको बल देते हुए तथागत बुद्ध ने गंधकुटी से अपने जगह बैठकर ही एक प्रकाश की ज्योत उनकी ओर फैलाई, आलोक उनकी ओर फैलाया, और उस प्रकाश की ज्योत फैलाकर कि जैसे बुद्ध वहां पर खड़े ही है, इस प्रकार का भास उनको होने लगा। और प्रकाश की ज्योत फैलाकर, प्रकाश को फैलाकर तथागत बुद्ध ने इस गाथा की देशना की। और जब ये गाथा की देशना की, देशना के बाद वो लोगों को उनमें प्रीति संवेग जाग उठा, धम्म संवेग जाग उठा, और जागते ही जैसे शाम होने लगी, जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वैसे वैसे वो सारे विकारों को निकाल कर एक ही दिन में जब वो फूल टूटने को आए, टूटकर नीचे गिर रहे हैं, ऐसे समय में ये सारे 500 भिक्षु अपने मन के विकारों को निकाल बाहर करके निकाल करके वो निर्मल बनाए, अपने मन को निर्मल बन गए, और 500 लोगों ने अरहत्व पद का साक्षात्कार कर लिया। संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है। मन में यदि कोई बात ठान ले और ठान कर यदि कोई आदमी उसको पूरी करने का प्रयास करे, तो मन में वो ताकत होती है कि हम उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार इन भिक्षुओं ने मन में संकल्प किया, और शाम तक ही, एक ही दिन में शाम होते होते ये 500 भिक्षु अरहत बन गए, अरहत बन गए। और उन्होंने देखा कि ये फूल टूटते हुए फूलों ने उन्हें एक नई प्रेरणा दी, और उससे वो अभ्यास करते करते अनंत सुखदायी महान अरहत फल को पा गए। इस घटना के प्रसंग में तथागत बुद्ध ने ये धम्मपद की गाथा कही थी। वस्सिका वियपुफानी मद्दवानी पमुंचति एवं रागंच दोषंच विप मुंचेथ भिक्षवो। इसी प्रकार हे भिक्षुओं, राग द्वेष को, विकारों को अपने मन से निकालकर उससे मुक्त हो जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा, मंगल होगा तुम्हारा। इस प्रकार की गाथा तथागत बुद्ध ने कही, और 500 भिक्षु अरहत बन गए, लाभी बन गए। बड़ा मंगल हुआ उनका, बड़ा कल्याण हुआ उनका। आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले।
यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ नाम लिखिए। YouTube चैनल पर जाकर YouTube में नाम लिखिए डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, सभी छोटे अक्षरों में लिखिए, अंग्रेजी में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी चैनल खुल जाएगा। और वहाँ तथागत बुद्ध के ओरिजिनल वाणी पर बहुत प्रवचन अपलोड किए हुए हैं। धम्मपद की बहुत सारी गाथाएं वहाँ पर है, उसका लाभ लीजिए। मंगल मैत्री के कैसे लाभ होते हैं, कौन से 40 लाभ है मंगल मैत्री के, वो आप स्वयं सुनिए, दूसरों को सुनाइए। उसी प्रकार वंदना के 22 लाभ कौन से होते हैं, वंदना क्यों कहनी चाहिए, कैसी कहनी चाहिए, उस पर भी सीडी है, उसे भी आप सुनिए। इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध की दिनचर्या, किस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध का दैनंदिन टाइम टेबल था, कैसी उनकी दिनचर्या थी, उसे जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनवाइए। उसी प्रकार सब्सक्राइब भी कीजिए, धम्म का अंग बन जाइए, बहुत मंगल होगा। सद्धम्म की अनंत मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे, यही मंगल भावना, यही मंगल भावना।